हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जौहरी आंटी की रसोई में आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप वीडियो पर आ ही गए हैं, चैनल को खोल ही लिया है आपने, तो फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और फिर उसके बाद में एंजॉय करिए ये बढ़िया वाली रेसिपी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखने में ये नाश्ता समझ में आ रहा है कि बड़े हैं, तो ये बड़े जो बनाए गए हैं इसमें ना तो दाल को भिगोना है और ना ही दाल को उबालना है, ना इसमें बेसन है और ना सूजी है। फिर ये किस चीज़ के बने हैं, बहुत ही हेल्दी और बढ़िया है। सिर्फ 15 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रही हूँ प्लेटिंग करने तक का, वो 15 मिनट का समय है। इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगने वाला। और इसके साथ में जो मैंने सॉस सर्व किया है, ये क्रीमी सॉस है। ये ना तो मेयोनीज है ना कोई और चीज़ है, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाई गई है। इसके लिए मैंने एक पौन कटोरी करीब मूंग की छिलके वाली हरी वाली दाल ली है, और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया मक्की का आटा, और 7-8 जो काजू थे उनको 2 पीस करके, या फिर काजू टुकड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। आधी कटोरी मैंने भुने हुए चने लिए, और छोटी 1.5 चम्मच करीब मैंने सफ़ेद तिल और काली तिल 1.5 चम्मच दोनों ले लिए। अब इसको, जो मूंग की दाल है बहुत गंदी होती है ये जनरली, तो इसको पहले टॉवल से साफ कर लिया और फिर इस वाली छन्नी में करके छान देंगे, तो जिसमें जो भी मिट्टी वगैरह जो भी होगा वो निकल जाएगा। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई बार मिट्टी के टुकड़े रह जाते हैं जो कि साफ नहीं होते, और बीनने में तो टाइम भी बहुत लग जाता है। तो फिर इसलिए ये इसको एक बोल में कर लेंगे और उसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से करके साफ करके धो लेंगे। अब आप कहेंगे जब ये धो लिया तो फिर धोकर किस तरह से करेंगे? भाई धो लेंगे और धो करके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और साथ के साथ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय किया। अब इसी टॉवल में जिससे हमने पहले सूखी वाली दाल पहुंची थी उसको झाड़ लिया, और उसमें इस दाल को करके और अच्छी तरीके से इसका पानी पोंछ लिया। फिर और भी ड्राई करने के लिए, जिससे पीसने में इसको आसानी रहे, तो एक फ्राई पैन चढ़ा दिया और उसमें बिना घी बिना किसी चीज़ के इसको रोस्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं रोस्ट करना, बस खाली पानी सूख जाए इतना करना है। मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए, तो ये सारा पानी इसका स्टीम बन के उड़ जाएगा और ये सूख जाएगी दाल। बस यही करना है आपको। जब ये दाल आपकी लगभग सूखी हुई सी हो जाए, देख कर ही पता लग जाएगा, हाथ से छूकर पता लग जाएगा। गर्म नहीं होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इसको बहुत हल्की आंच पे किया है सिर्फ पानी सुखाने के लिए। तो उस समय हम इसमें 4-5 कली लहसुन की डाल देंगे। अगर लहसुन छोटे साइज का है आपका तो 5 से 7 कली भी डाल सकते हैं, यानी आपको जितना लहसुन पसंद है। हाँ, अगर आप लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसकी जगह हींग का इस्तेमाल करने वाले हैं, हींग और अदरक का। तो अदरक तो वैसे भी डलने वाली है। अब एक ग्राइंडिंग जार में हमने आपके काजू जो हमने लिए थे, काजू टुकड़ा, वो डाल दिए, और जो ये भुने हुए चने थे, चने में से छिलके छिलके हमने छान कर अलग कर दिए थे, वो लेकर इसको हमने पीस लिया। हाँ, कोशिश करिएगा बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए। बस ये जब पिस करके हमारा तैयार हो गया, देखिए कितना बारीक पिस करके ये तैयार हुआ। बस ऐसा ही हमें इसका बनाना है, बारीक पीसना है। फिर इसको एक बड़े बोल में कर लिया हमने, जिसमें हम मिक्स करेंगे, इसका डो तैयार करेंगे, और जो चारों तरफ लगा हुआ रह गया उसको भी स्पून से करके निकाल लेंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है हमें, और पानी अभी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हम पानी इसमें डालने वाले भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने दाल को ग्राइंडिंग जार में डाला, और उसी के साथ में लहसुन की कलियां जो हमने हल्की सी भूनी थी वो भी डाल देते हैं, और इसको भी हम पीस लेते हैं। अब इसमें पीसते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि इसको थोड़ा दरदरा पीसना। वैसे भी ये दरदरी ही पिसेगी, क्योंकि हमने धोकर इसको हल्का सा गीला कर लिया था ना, तो ये दरदरी सी ही पिसने वाली है, तो इससे ज्यादा बारीक नहीं करनी है। तो बस ये पिस गई, तो ये भी हमने उसी में मिक्स कर लिया जहां पर हमने अपना चने और काजू डाले थे। हाँ, काजू अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो उसकी जगह मूंगफली भुनी हुई ले सकते हैं आप। तो बस मूंगफली दाना भुना हुआ जो है वो आप उसको यूज कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो बस इसको भी मिला लिया, इसमें मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरीके से। अब ये देखिए ये डल गया। अब ये इकट्ठा रखा हुआ है हमारे पास में, इसमें हम आगे का प्रोसेस करें। यानी आगे का प्रोसेस क्या है, जो सामान हमने और लिया है वो डालने वाले। अब मैंने जो दाल पीसी या चने पीसे थे, उसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च नहीं पीसी थी। तो अदरक और हरी मिर्च को एक
जार में फिर से लेकर और ड्राई पीसना है, इसको गीला करके नहीं पीसना है। वैसे चाहे तो आप गीला करके भी पीस सकते हैं, लेकिन ड्राई पीसेंगे तो ज्यादा मजा आने वाला है। बस ये इसको भी इसमें हमने डाल दिया तो हल्का सा तीखापन आ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। तो आपको पता ही है कि नमक तो स्वादानुसार ही डालते हैं, किसी को कम नमक अच्छा लगता है, किसी को तेज नमक अच्छा लगता है। अब इसमें जो खास चीज जाएगी वो है हमारी अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन को मसल करके हम इसमें डाल देते हैं। अजवाइन को हमेशा मसल कर ही डालें, तभी इसमें इसका फ्लेवर और खुशबू अच्छी सी आती है। फिर थोड़ी सी आधा चम्मच करीब हल्दी डालेंगे। हल्दी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि फिर उससे कड़वापन आ सकता है, तो बस आधी चम्मच करीब इसमें हम हल्दी डालने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर में या तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या कुटी मिर्च वाला पाउडर डाल सकते हैं, यानी अगर आपको तीखा पसंद है तो फिर आप तीखी वाली मिर्च ही डालिएगा। और फिर इसको डाल करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा पाउडर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मक्के का आटा, जो हमने आधी से कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा लिया था, यानी जो हमने दाल ली थी उससे थोड़ा सा कम था। और फिर ये थोड़ी सी मेथी बारीक बारीक काटी हुई और धनिया की पत्ती बारीक बारीक काटी हुई। इसमें ध्यान रखिएगा डंडियां ना जाए, अगर कोई डंडी बाई चांस आ जाती है तो उसको आप निकाल दीजिएगा छांट करके। बस ये 2 इसमें हरे पत्ते डालने हैं हमें। हाँ, वैसे तो बहुत सारे लोग तो इसमें पालक वालक पता नहीं क्या क्या डाल लेते, आपकी इच्छा है अगर आपको अच्छे लगते हैं, पर इसमें मेथी और धनिया की पत्ती से ही मजा आने वाला है। फिर सफेद और काले तिल जो हमने ले रखे थे वो तिल। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब काले तिल आप इसमें डालेंगे ना तो उसको भी धोकर उसी तरीके से पोंछ लीजिएगा जिस तरह से हमने दाल को किया था, क्योंकि काले तिल में अक्सर से मिट्टी होती है और वो मिट्टी फिर इसका सारे जो आपका नाश्ता बन के तैयार होगा उसका मजा किरकिरा कर देगी। अब ये जो पानी जैसी चीज डाली ना मैंने, पानी नहीं है, दूध नहीं है, ये मट्ठा है। ये मट्ठा बिल्कुल पतला वाला जो होता है ना, तोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो निकाल के रख लिया था और उससे इसको हम मलने का काम करेंगे। तो ना तो हमने पानी डाला और ना हमने दूध डाला, इसमें हमने मट्ठे का इस्तेमाल किया, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। बस इसको पहले तो स्पून से करके मिक्स कर लेंगे और फिर हाथ से जिस तरह से हम आटा मलते हैं उस तरह से इसको गिलाते हुए अच्छी तरीके से मल लेंगे, जब तक ये बिल्कुल अच्छा सा आटा मल करके तैयार नहीं हो जाता। बहुत गाढ़ा गाढ़ा हार्ड मल के तैयार होगा, बहुत पतला नहीं मलना है इसको, क्योंकि अगर ज्यादा पतला आपने मल लिया तो फिर आपके बड़े नहीं बन पाएंगे। तो इसको अभी देखेंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी क्या रहने वाली है। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा है, जितना पानी आपने डाला ना इसमें ये मट्ठा, उससे थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा, फूलेगी क्योंकि दाल। तो थोड़ा सा आपको कम लगता है तो थोड़ा सा और मट्ठा डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये मल गया तब उसके ऊपर से मैंने 1/4 चम्मच के करीब इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो उसको बेकिंग सोडा को डाल करके और फिर उसके बाद में इसको हम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये कोई भी चीज हो, आधी पौन चम्मच करीब डालेंगे छोटी वाली, और फिर इसको अच्छी तरह से गूंथते हुए मल लेंगे। ये देखिए किस तरीके से इसको गूंथते हुए मला जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो वही मट्ठे का छींटा हल्का सा और डाल लेंगे, तभी उससे ये बहुत बढ़िया सा मल करके तैयार हो जाएगा। और अभी हम इसको थोड़ी देर जब रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये और भी बहुत बढ़िया सा फूल फाल के तैयार हो जाएगा। तो बस ये देखिए कितनी जल्दी हो गया ये हमारा मल करके तैयार। अब इसके ऊपर 1-1.5 चम्मच करीब ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। आपने देखा ना मैंने किस तरीके से बॉटल से ही 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला और इसको फिर से मल लिया, मिलाते हुए मिक्स कर लिया ऑयल सब में। और फिर अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको मैंने अब बिल्कुल अच्छे से मल गया, यानी आपके बर्तन में कहीं भी इसका आटा नहीं लग रहा है। ये ग्लूटेन फ्री बन करके तैयार हो रहे हैं, इसमें ग्लूटेन वाली हमने कोई भी चीज नहीं डाली। फिर टॉवल से इसको ढककर कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं इसको हमने रखना है, बस 2 से 3 मिनट। और ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया सा होकर तैयार हो गया। अब एक तरफ मैंने एक फ्राई पैन में, एक भगोने में पानी गर्म होने रख दिया, जो मेरे पास सैंडविच क्वीन है ना, बस उसी में मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छा उससे काम होता है। तो उसमें पानी मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया, एक जाली वाली छन्नी लेके इसमें ऑयलिंग करके रख दिया और फिर ये लोइयां बना बना के इसको चपटा किया। और फिर इसमें जो मेरे पास में पीलर है, उस पीलर की पीछे वाली साइड से आप कोई भी चीज ले सकते हैं, उससे ले करके और इसमें आर पार छेद कर देना है, जैसा कि बरों में होता है। देखिए कितने आराम से हो जाता है, बढ़िया से, कितना सुंदर लग रहा है। और फिर इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे।
तो उधर हमारा पानी गर्म हो रहा है, तो तैयारी पूरी है हमारी। अब 5 मिनट का टाइम और लगने वाला है, जो टोटल हमारा लगेगा, यानी 15 मिनट से आपको ज़्यादा टाइम किसी भी तरह से नहीं लगेगा और आपका नाश्ता बिल्कुल बढ़िया बन करके तैयार होने वाला है। एक बार में, ये छोटी प्लेट है तो इसमें एक बार में 5 ये बड़े आ जाते हैं आराम से, तो 2 बार में करके आपके सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। हाँ, ज़्यादा बनाने हैं तो आप बड़ा भगोना ले सकते हैं और बड़ी वाली जाली वाली प्लेट ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और यह कई बार में करके बनाइए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये फूलेंगे, तो जब ये फूलेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए आपको गैप छोड़ना ज़रूरी है। अब इसके बाद में इसे हमें कवर कर देना है और गैस को 2 मिनट के लिए तेज़ और फिर उसके बाद में स्लो गैस पर इसको रखना है, तभी ये आपका हो जाएगा। यानी 5 से 7 मिनट का टाइम आपको लगने वाला है इसको पकने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल बढ़िया, कितना बढ़िया पक गया। अब हमने इसमें ये सीख डाल करके, जो टूथपिक होती है ना वो वाली डाल करके, और या नाइफ से टेस्ट कर लीजिए कि आपका चिपक के तो नहीं आ रहा। अगर चिपक के नहीं आ रहा तो इसका मतलब बढ़िया से पक करके तैयार हो गया। देखा ना, दोनों तरफ से बढ़िया पक गया। अब इसको हम निकाल कर रख देंगे। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज भी खा सकते हैं, लेकिन अगर और भी टेस्टी आपको बनाना है तो उसके लिए एक तरीका और है। और वो तरीका क्या है, एक फ्राई पैन चढ़ाइए, उसमें 1 से 1.5 चम्मच करीब ऑयल डाल दीजिए और फिर ऑयल डालने के बाद में जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो तेल जो है वो खराब हो जाता है। फिर उसमें ये हमने 1 चम्मच 1.5 चम्मच करीब राई डाल देंगे। राई जितनी आपको अच्छी लगती है उतनी ही डालिएगा, अगर आपको कम अच्छी लगती है तो कम डालिए, नहीं जीरा भी डाल सकते हैं आप इसमें। और फिर उसके बाद मैंने 7-8 कड़ी पत्ते लेके रखे हुए थे, तो जब ये राई भुन जाती है, तड़कने लग जाती है, बस उसी स्टेज पर जा करके हम इसमें ये करी पत्ता डाल देते हैं। और करी पत्ते से पहले मैंने एक चीज़ और डाल दी, वो क्या था, हरी मिर्च 2 भाग में काट करके पतली पतली करके, क्योंकि मेरे यहाँ तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए मैं छोटा छोटा पीस ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ बस। और फिर ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, उससे कलर बड़ा प्यारा सा आने वाला है। और ये सॉस केचप जो रखा होता है ना, घर का बना हुआ केचप होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको लिक्विड ही कर लिया और वो इसमें डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा शोरबा जैसा बन के तैयार हो गया ना, बस यही चाहिए था हमें। और उसके बाद में हमने ये डाल दिए इसमें बड़े, जो हमने अभी स्टीम करके रखे थे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं इसमें डाल करके, फूले फूले से, बड़े बड़े से, यानी बड़े जितने साइज के हमने बनाए थे उससे बड़ा साइज इसका फूल के हो चुका है। अब इसको अलट पलट कर लेंगे 1-2 बार, उससे दोनों तरफ अच्छी तरीके से ये सॉस लग जाएगा। अब ये कितना बढ़िया सॉस इस पे लग करके तैयार हुआ है। अभी इसमें एक चीज़ और भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आप एंड तक बने हुए हैं वीडियो में, इसलिए आपको एक एक स्टेप पता लगेगा और एक एक ट्रिक पता लगेगी कि कैसे क्या चीज़ हम करते हैं तो चीज़ और भी टेस्टी, यानी नाश्ता हमारा उतने ही समय में, उतनी ही चीज़ों में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। और वो है ये सफ़ेद वाले तिल। ये सफ़ेद वाले तिल मैंने और स्प्रिंकल कर दिए इसके ऊपर और फिर इसको पलट दिया, तो ये चिपक जाएगा अच्छी तरीके से इस बड़े के ऊपर। और फिर एक बार फिर अलट पलट कर देंगे तो ये बिल्कुल नहीं अलग हटने वाला है। ये देखिए, इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर अंदर तो हमने डाले ही थे, लेकिन साथ के साथ जब ऊपर से भी इसमें इसका तिल का क्रंच आएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये हुए हमारे सॉस वाले बड़े। अब उसके बाद में जब हम ये सॉस वाले बड़े सर्व कर रहे हैं तो इसके साथ में मैंने क्रीमी सॉस सर्व किया है। जो क्रीमी सॉस जो होता है ना, वो भी घर में बनाइएगा। मैं आप अगर कहेंगे, बहुत सारे कमेंट करके बताएंगे कि भाई हमें क्रीमी सॉस की रेसिपी चाहिए, क्रीमी सॉस की रेसिपी चाहिए, तो फिर मैं आपको क्रीमी सॉस की रेसिपी भी डाल दूंगी। बहुत ही आसान होती है और 2 से 3 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और इसको आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्रीमी सॉस इसके साथ में सर्व कर दिया। अब ये तो हुए हमारे जो टोमेटो केचप वाले फ्राई वाले बड़े थे, वो तैयार हुए। अब दूसरे वाले जो बड़े हमने जिनको फ्राई नहीं किया, सादा वाले बड़े हैं, उनको हम हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ में सर्व करेंगे, या किसी भी और चटनी के साथ आप खाएं या ऐसे ही खा लें तो भी बहुत ही यमी लगने वाले हैं। तो इसी तरह से जैसे आपने आज की मेरी रेसिपी एंजॉय करी लास्ट तक, तो एक तो कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपने कहाँ से इसे एंजॉय किया, कैसी लगी रेसिपी। और भाई जाते जाते लाइक और शेयर का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट तो बहुत बढ़िया वाला छोड़िएगा, जिससे कि
मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लेके आऊं। तो आपको छांटना है, चूज करना है कि ये वाले बड़े खाने हैं कि ये वाले खाने हैं, और या फिर दोनों ही बड़े खाने हैं। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।